Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today's our topic is corporate finance. तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है, उसके फीचर्स क्या है और सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मीनिंग। कॉर्पोरेट फाइनेंस इज अबाउट फंडिंग द कंपनी एक्सपेंसेस एंड बिल्डिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। जब हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस मीन्स मनी और कैपिटल दैट इज इन्वेस्टेड इन द कंपनी। तो अब जब कंपनी को हमको एक्सपैंड करना है और बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो हमें लगेगा फाइनेंस की नीड, और फाइनेंस की नीड को फुलफिल करते समय हमें तैयार करना है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स हम कहां से कैपिटल लाएंगे और कैपिटल को कहां इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये हमको डिसाइड करना है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस और कुछ नहीं है, वो फाइनेंस जो हमने कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसे हम कह रहे हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। इट डील विद द सोर्सेज ऑफ फंड सो एज टू इंप्रूव द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील करता है सोर्सेज ऑफ फंड, कहां कहां से पैसा आ सकता है, कहां से फंड हम अरेंज कर सकते हैं और किस तरीके से अरेंजमेंट करें ताकि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव हो सके। इट मीन्स कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद द सोर्सेज ऑफ फंड कि हम पैसा कहां से ला रहे हैं और उसको कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। आइए देखते हैं फीचर्स। जहां पर फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट ही बोला गया है कि एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले कंपनी में अगर हमें फाइनेंस लगाना है तो ये एस्टिमेट करना पड़ेगा कि हमें कितने पैसों की जरूरत है। तो कितना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा, और जितना फाइनेंशियल रिक्वायर्ड है उतना ही फंड रेस करना है, न उससे कम न उससे ज्यादा। इसलिए सेकंड फीचर में बताया गया है फंड राइजिंग। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विथ फंड राइजिंग, लेकिन कितना फंड राइज करना है, जितना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है। हम अपनी कंपनी में जितना फाइनेंस नीडेड है उतना ही गोल ओरिएंटेड को ध्यान में रखते हुए उतना ही फंड इंक्रीज करेंगे। इट मीन्स फाइनेंस शुड बी अकॉर्डिंग टू द गोल ओरिएंटेशन। आइए फ्रेंड्स आगे के फीचर्स देखते हैं। द फोर्थ पॉइंट सेज दैट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील करता है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ। इट मीन्स कंपनी के पास जितना पैसा है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, हमारी कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होना चाहिए एंड इट शुड अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। इट मीन्स हम इन्वेस्टमेंट वहीं करेंगे जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। फिफ्थ फीचर सेज दैट फाइनेंस ऑप्शन। कॉर्पोरेट फाइनेंस या कंपनी में फाइनेंस लगाते समय हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं। हम वो पैसा कहां इन्वेस्ट करें, फिक्स्ड कैपिटल में या वर्किंग कैपिटल में। फिक्स्ड कैपिटल इज नोन एज द कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट। जो पैसा हमने फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में लगाया उसे हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। वेयर एज वर्किंग कैपिटल, जो डे टू डे नीड्स पूरी करने के लिए जो कैपिटल हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो यहां पर कॉर्पोरेट फाइनेंस में ये ऑप्शन हमारे पास है कि हम फिक्स्ड कैपिटल में लगाना चाहते हैं या वर्किंग कैपिटल में। सिक्स्थ फीचर सेज दैट लीगल रिक्वायरमेंट्स। जब हम कॉर्पोरेट फाइनेंस कर रहे हैं, इट मीन्स फाइनेंस अपनी कंपनी में डाल रहे हैं या पैसा डाल रहे हैं, तो वो परमिशन लेनी पड़ेगी और इट नीड परमिशन टू इश्यू शेयर फ्रॉम कंपनीज रजिस्ट्रार। सबसे पहले अगर हम कंपनी में शेयर्स इश्यू करना चाहते हैं तो शेयर इश्यू करते समय कंपनी रजिस्ट्रार से हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, और ये सब अकॉर्डिंग टू लॉ रहेगा, लीगल रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए रहेगा। 7 पॉइंट सेज दैट इट इज डायनेमिक नेचर। फाइनेंस जो रहेगा कंपनी का वो नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, डायनेमिक रहेगा। इट मीन्स इट कैन बी चेंजेबल। अगर हमने कोई डिसीजन लिया है और कंडीशन वैसी नहीं है तो उसे चेंज भी किया जा सकता है। 8 पॉइंट सेज दैट रिक्वायर कोऑर्डिनेशन विथ अदर डिपार्टमेंट। अगर कंपनी में फाइनेंस है तो वो फाइनेंस कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए हर एक डिपार्टमेंट में। इट मीन्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, तो सभी डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके अगर चलाया जाएगा तो ही उस फाइनेंस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। 9 पॉइंट सेज दैट रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोल। कॉर्पोरेट फाइनेंस मीन्स कंपनी में जो पैसा लगाया जा रहा है वहां पे जरूरी है कि हम उसे प्रॉपर प्लानिंग करके और कंट्रोल करके यूज करें, उसका वेस्टेज ना करें। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस चलाने के लिए भी कॉर्पोरेट फाइनेंस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर पैसा नहीं है तो बिजनेस नहीं चल सकता। तो ये थे फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। आइए देखते हैं सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। आइए फ्रेंड्स देखते हैं सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस।
Sources of corporate finance is divided into two parts, that is owned capital and borrowed capital. Owned capital उसे कहते हैं जो पैसा कंपनी में ओनर्स ने लगाया है. इट मीन्स जो भी पैसा कंपनी में लगाया जा रहा है लेकिन एज अ पार्ट ऑफ ओनर, उसे हम कहते हैं ओन्ड कैपिटल. वेयर एज बोरोड कैपिटल उसे कहते हैं जहां पर कंपनी ने खुद का पैसा नहीं लगाया लेकिन बाहर से बोरो किया है, तो उसे कहते हैं बोरोड कैपिटल. ओन कैपिटल इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, दैट इज शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग. शेयर्स मीन्स शेयर से मंगाया हुआ पैसा. शेयर कैन बी ऑफ टू टाइप, दैट इज इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर. अगर आपको इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हैं. वेयर एज रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है जो पैसा कंपनी में प्रॉफिट से कुछ साइड में बचाया हुआ है, जो कंपनी हर साल प्रॉफिट कमा रही है उसमें से बचाया हुआ पैसा, उसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग. Whereas borrowed capital is that capital which is borrowed from outside the company. That is, it can be debentures, public deposit, it can be bond, ADR and GDR, financial institutions and credit, that is trade credit. तो आइए देखते हैं इनको डिटेल में, इनका मतलब क्या होता है. आइए फ्रेंड्स देखते हैं ओनर्ड कैपिटल क्या होता है. That capital which is invested by the owner in the form of share or retained earning, उसे हम कहते हैं ओनर कैपिटल. इट मीन्स या तो कैपिटल शेयर्स के थ्रू आया हुआ है या तो फिर रिटेन अर्निंग के थ्रू. तो जो भी पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है उसे हम कहते हैं ओन्ड कैपिटल. इट मीन्स वो कंपनी का ही पैसा है. और रिटेन अर्निंग क्या होता है वो हम आपको डिटेल में बताएंगे. तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो कंपनी का जो पैसा रहता है जो इन्वेस्ट किया गया है शेयर्स के रूप में या रिटेन अर्निंग के रूप में, उसे हम कहते हैं ओन्ड कैपिटल. शेयर क्या होता है? शेयर इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल. जो टोटल शेयर कैपिटल कंपनी में लगाया हुआ है उसका एक छोटा सा पार्ट शेयर कहलाता है. शेयर कैन बी, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर. इक्विटी शेयर क्या होता है? इट डज नॉट एंजॉय प्रेफरेंस इन द डिविडेंड एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल. इक्विटी शेयर वो होता है जिसको प्रेफरेंस नहीं मिलता, इट मीन्स प्रायोरिटी नहीं मिलती है डिविडेंड मिलते समय. जब कंपनी को डिविडेंड दिया जाता है, जब कंपनी डिविडेंड डिवाइड करती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलता है, उसके बाद अगर बचता है तो इक्विटी शेयर वालों को. और सेम एज अ पार्ट जब कंपनी रिटर्न करती है कैपिटल को तो पहला प्रेफरेंस शेयर वालों को दिया जाता है, बाद में इक्विटी वालों को. इसलिए प्रेफरेंस शेयर वालों को प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है और दूसरे जो बचते हैं उससे हम कहते हैं इक्विटी शेयर. लेकिन अगर हम कॉन्ट्ररी देखें तो यहां पर इक्विटी शेयर को है वोटिंग राइट्स, दे कैन वोट. वेयर एज प्रेफरेंस शेयर डज नॉट हैव वोट, दे हैव वोटिंग राइट्स टू द लिमिटेड पावर. सिर्फ वो लिमिटेड पावर तक ही वोटिंग राइट कर सकते हैं और सिर्फ वहां तक जहां तक उनके राइट्स हैं या फिर उनका इंटरेस्ट है, सिर्फ वहां तक ही वो शेयर्स को वहां तक ही वो वोटिंग राइट से वोट्स कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं रिटेन्ड अर्निंग क्या है. रिटेन्ड अर्निंग इट इज द सम टोटल ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट विच आर री इन्वेस्टेड इन बिजनेस. रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग मतलब वो पैसा जो टोटल प्रॉफिट में से एक्यूमुलेट किया गया हो, इट मीन्स जमा किया गया हो, और वही जमा किया हुआ पैसा जब हम फिर से री इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में तो उसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग. आइए देखते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ कैपिटल, दैट इज बोरोड कैपिटल. आइए फ्रेंड्स देखते हैं बोरोड कैपिटल क्या होता है. यहां पर बोरोड कैपिटल का मतलब है दैट कैपिटल विच इज बोरोड फ्रॉम आउटसाइड, मतलब जो पैसा कंपनी से नहीं बल्कि कंपनी से बाहर से लिया हुआ है, तो उसे हम कहते हैं बोरोड कैपिटल. देयर आर 6 वेज हैं यहां पर बोरोड कैपिटल को इश्यू करने के लिए. सबसे पहले डिबेंचर. डिबेंचर क्या होता है? जैसे कि आपने देखा शेयर, अगर शेयर जो ओन्ड कैपिटल था, शेयर्स भी एक इंस्ट्रूमेंट है. जब हम शेयर्स परचेज करते हैं तो शेयर होल्डर को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप कंपनी के मेंबर बन गए हो. वैसे ही डिबेंचर जो रहता है वो डेब्ट कैपिटल रहता है, द डेब्ट एक्नॉलेजमेंट बाय द कंपनी बाय इशूइंग डिबेंचर सर्टिफिकेट. यहां पर कंपनी एविडेंस देती है, दैट इज डिबेंचर सर्टिफिकेट देती है कि आपने मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, आपने हमें डेब्ट दिया है और उसके बदले में वो देती है डिबेंचर सर्टिफिकेट. तो डिबेंचर सर्टिफिकेट इज द प्रूफ कि हमने किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है और एज अ डेब्ट किया है. जैसे कि शेयर होल्डर को मिलता है डिविडेंड, डिबेंचर होल्डर को मिलता है इंटरेस्ट. जहां पे थोड़ा सा फर्क है डिबेंचर और शेयर्स में, डिबेंचर्स पे दिया जाता है डिविडेंड और डिविडेंड दिया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट. वेयर एज डिबेंचर होल्डर को हम पे करते हैं इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट रहता है फिक्स रेट से. प्रॉफिट हो या न हो, डिबेंचर्स वालों को इंटरेस्ट जरूर मिलेगा.
नेक्स्ट है पब्लिक डिपॉजिट. लोन इज एक्सेप्टेड फ्रॉम पब्लिक फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ 6 months to 36 months. इट मीन्स अगर हम पैसा पब्लिक से मंगवा रहे हैं और शॉर्ट पीरियड के लिए मंगवा रहे हैं, दैट इज फ्रॉम 6 months to 36 months, तो उसे हम कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट. यहां पर पब्लिक डिपॉजिट कर रही है कंपनी के पास. ये डिपॉजिट एक जैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं, वैसे यहां पर पब्लिक डिपॉजिट करती है कंपनी के पास और कंपनी उसे इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है. लेकिन यहां पर एक बात हमें ध्यान में रखनी है, पब्लिक डिपॉजिट सिर्फ पब्लिक कंपनी ही मंगवा सकती है, प्राइवेट कंपनीज नहीं मंगवा सकती. थर्ड पॉइंट इज बॉन्ड. इट इज द इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कंपनी एज अ एविडेंस ऑफ डेप्ट. ये भी एक प्रकार से डेप्ट का ही इंस्ट्रूमेंट है, जहां पर हमने बॉन्ड किया है. इट मीन्स यहां पर हमने ये ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जहां पर हमने एक बॉन्ड साइन किया है कि इतने साल तक मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखूंगी. फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10 लाख रुपए 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, तो मैंने बॉन्ड साइन कर लिया. मैं उस 10 साल से पहले वो पैसा वहां से नहीं निकलवा सकती. नेक्स्ट है एडीआर एंड जीडीआर. एडीआर का अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट एंड जीडीआर का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल डिपॉजिटर रिसिप्ट. तो ये क्या है? ये एक प्रकार के डिपॉजिटरी रिसिप्ट है इन विच इंडियन कंपनी कैन राइज देयर कैपिटल इन फॉरेन मार्केट. अगर हमें कैपिटल इन्वेस्ट करना है इंडिया में नहीं लेकिन बाहर की कंट्रीज में, तो हम एडीआर और जीडीआर के थ्रू हम कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड फाइनेंस लाइक बैंक. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मीन्स वो इंस्टीट्यूशंस जो हमें फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बैंक या फिर प्राइवेट सेक्टर से भी अगर हमें पैसा मिल रहा है, कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो प्राइवेट है लेकिन हमें पैसा मिल रहा है, तो वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं. या फिर LIC या फिर UTI, ये सब ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो हमें फाइनेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट इज ट्रेड क्रेडिट. ट्रेड क्रेडिट मीन्स क्रेडिट गिवन बाय मैन्युफैक्चरर्स टू बिजनेसमैन. जब एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो वहां से उसको कहीं ना कहीं उधारी मिलती है, दैट इज क्रेडिट मिलता है. तो कभी भी कोई मैन्युफैक्चरर अगर बिजनेसमैन को क्रेडिट दे रहा है, 2 महीने की साइड 3 महीने तक वो पैसे नहीं लेते हैं, इट मीन्स ये भी बोरोड कैपिटल है. हमने माल तो ले लिया, हमने गुड्स तो ले लिए, लेकिन हमने उनको पेमेंट नहीं की, तो उसे हम कहते हैं ट्रेड क्रेडिट. तो ये थे सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.